नमस्कार। जिस प्रकार हिंदू धर्म में 3 देवियों का बड़ा प्रभुत्व है, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, उसी प्रकार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 3 माँ उसका पालन पोषण करती रहती हैं, उसका ध्यान रखती रहती हैं। वो है एक तो जन्म देने वाली माँ, दूसरी मातृभूमि और तीसरा मदर अर्थ यानी धरती माँ या पर्यावरण या प्रकृति। किसी ने कहा भी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ, मातृभूमि और प्रकृति तीनों स्वर्ग से भी सुंदर हैं। माँ का पर्याय सेक्रीफाइस या त्याग माना जाता है, परंतु अगर माँ त्याग करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसका ध्यान रखें, उसकी सेवा करें। अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो मनुष्य की प्रेजेंस प्रकृति को और ख़राब करती है और मनुष्य की एब्सेंस प्रकृति को, पर्यावरण को और बढ़िया कर देती है। हम जानते हैं प्रकृति अनमोल है, हम इसका दोहन तो करते हैं लेकिन इसके पुनः पूर्ति के लिए कभी कार्य नहीं करते। कुछ पंक्तियाँ प्रकृति के बारे में। पक्षी चहचहाएं जहाँ हर पल, पक्षी चहचहाएं जहाँ हर पल, शुद्ध हवा और ठंडी छाँव, मीठा जल बहे अविरल, सूरज गरम चांद शीतल, प्रकृति के संसाधन अपार, पर सब दूषित और प्रतंत्र, तुझे क्या मिला, क्या बना दिया, क्या बनाकर जाएगा, विचार कर, जीवन अमूल्य है सुधार कर, जीवन अमूल्य है सुधार कर। परंतु कोरोना काल के बाद आज मनुष्य की सोच में बदलाव आया है। वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ को समझने लगा है और आज स्वयं मनुष्य इस ज्ञान से ओतप्रोत है कि अब उसे प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा, पौधारोपण भी करना पड़ेगा और प्रकृति वंदन भी करना पड़ेगा। भारतीय सभ्यता सब पर भारी, भारतीय सभ्यता सब पर भारी, पंच तत्वों के हम आभारी, पशु पक्षी पौधे प्रकृति संतुलन में सहकारी, गर मनुष्य ले ले, गर मनुष्य ले ले पर्यावरण संतुलन की जिम्मेवारी, लगा पौधे और कर प्रकृति वंदन की तैयारी। तो हे प्रकृति पुनः पूर्ति की कर लो तैयारी, आ रहे हैं धरती माँ के प्रहरी। तो सोच समझ और विचार कर हो जाइए तैयार। कल रविवार 30 अगस्त को 10 बजे से 11 बजे के बीच प्रकृति वंदन के लिए आइए, पौधे लगाएं, उनका पूजन करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि वह हमारे पर्यावरण को सुधार सकते हैं और हमें लंबा जीवन दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।